बुलंदशहर खुर्जा में खुलेआम हो रहा देह व्यापार, पुलिस ने अलग अलग समुदाय के 2 युवक युवती को ओयो होटल में किए बरामद। मामला जनपद बुलंदशहर के खुर्जा तहसील का है, जहां बुलंदशहर अलीगढ़ हाईवे पर गैलेक्सी होटल के नाम से चलाया जा ओयो रहा था, जिसमें देह व्यापार अवैध धंधा किया जा रहा था, जिसकी सूचना लगातार प्रशासन को मिल रही थी। आज गोरक्षा दल के लोगों को सूचना मिली कि वहां पर अलग अलग समुदाय के युवक युवती होटल में है, जिस पर गोरक्षा दल के लोगों ने में जाकर देखा तो अलग अलग समुदाय के 2 युवक युवती पाए गए, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दोनों को अपने साथ ले गई और होटल को सील कर दिया गया। ऐसे ही ना जाने कितने ही होटल खुर्जा में संचालित है, जिसमें वेश्यावृत्ति का कार्य चल रहा है। प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। अब देखना ये होगा कि इन देह व्यापार करने वाले लोगों पर कार्यवाही कब होगी। सर, आज एक ओयो पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है, क्या पूरा प्रकरण सर? ये थाना खुर्जा नगर अंतर्गत कस्बा खुर्जा में बागरसाला क्षेत्र में गैलेक्सी नाम से एक होटल है। इस पर एक सूचना मिली थी कि एक लड़का एवं लड़की उसमें गए हुए हैं, जिसमें कुछ आपत्तियां लोगों को थी, जिस पर सूचना पर तत्काल पुलिस एवं मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे। इसमें यह होटल नियमों के अनुसार नहीं चलता पाया गया, जिसको सीज किया गया है। इस संबंध में यदि आगे कोई तहरीर प्राप्त होती है तो अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर गैंगस्टर साजिद उर्फ चूमा की 42 लाख की संपत्ति कुर्क। लूट चोरी से कमाई से बने अवैध मकान पर चला प्रशासन का डंडा। गुलावथी हिस्ट्रीशीटर साजिद की अवैध संपत्ति जब्त की गई। डीएम आदेश पर गैंगस्टर का पूरा मकान कुर्क किया गया। 51 मुकदमों में मुलजिम साजिद अब जेल में है निरुद्ध। एनसीआर में सक्रिय बुलंदशहर के गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई। चुमड़ा की करीब 42 लाख की प्रॉपर्टी को जो है वो 14 के अंतर्गत कुर्क किया गया है। साजिद चुमड़ा एक माफिया किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद बुलंदशहर के अलावा आसपास के जनपदों में गैंगस्टर के करीब 6 मुकदमों और चोरी, डकैती, नकबजनी, अवैध शस्त्र और गोकसी के लगभग 51 मुकदमे पंजीकृत हैं। यह प्रॉपर्टी मुख्य रूप से एक मकान है, जिसकी कीमत करीब 42 लाख की है, जिसे आज जो है 14 के अंतर्गत कुर्क किया गया। हापुड़ ब्रेकिंग, शव की जगह पुतला लेकर पहुंचा परिवार। ब्रजघाट में अंतिम संस्कार करने पहुंचा परिवार। दिल्ली से अंतिम संस्कार करने आया था परिवार। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, जांच जारी। पुलिस के आते ही 2 लोग मौके से हुए फरार। गढ़ कोतवाली के ब्रजघाट का मामला। दुकान आपकी? मेरा कपड़े का काम है। कहाँ पे? टैंक रोड, करोल बाग में। तो करोल बाग से तो काली नदी वहाँ पे नजदीक नहीं आगे तो ये किसकी किसका नाम लेते हैं? अबे नाम। बिजनौर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की मृत्यु के बाद की गई शोक सभा आयोजित। करोड़ों लोगों के दिल पर राज करने वाले फिल्म अभिनेता स्वर्गीय धर्मेंद्र की शोक सभा के बाद किया गया आर्य समाज विधि से हवन यज्ञ। धर्मेंद्र की शोक सभा में नेशनल कबड्डी खिलाड़ी राहुल चौधरी सहित सैकड़ों लोगों ने लिया भाग। बहुत ही महान अभिनेता जो धरती से जुड़े हुए थे और जिनकी वजह से हम सिनेमाई दुनिया से परिचित हुए, ऐसा लगता है कि वो हमारे ही परिवार के सदस्य थे। स्वर्गीय धर्मेंद्र जी की आत्मा की शांति के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया गया। सब लोग यहाँ आए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, ईश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और साथ ही साथ उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में यह दुख सहन करने की ताकत दे। उनके प्रशंसक यही नहीं पूरी दुनिया में हैं उन्हें चाहने वाले। कौशाम्बी एक तरफा प्रेम में युवक ने मौसी की बेटी की गोली मारकर की हत्या, थाने में हुआ सरेंडर। कौशाम्बी जिले के ऊनो गांव में एक युवक ने अपनी मौसी की बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह तमंचा लेकर खुद मंझनुपा कोतवाली पहुंच गया और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान अजीत मिश्रा निवासी ओसा के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक युवती से एक तरफा प्रेम करता था। मृतका की करीब 2 साल पहले शादी हुई थी और उसका एक बेटा भी है। गुरुवार को उसे अपने ससुराल जाना था, जहां उसका पति और ससुराली जन लखनऊ में व्यवसाय करते हैं। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की गंभीरता से जाँच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है। उस लड़की की शादी 2022 में हुई थी और
इसका दबाव बनाता था कि वो लड़की जो है इसके साथ रहे, अपने ससुराल ना जाए। एक तरफा कुल मिला के इसका संबंध था और आज जो है उसने तमंचे से उसको उसके घर में जाके गोली मार दी, जिससे उस लड़की की डेथ हो गई। और खुद स्वयं थाने पे आ गया। थाने पर आया, उससे तलाशी में जो है उसके पास से तमंचा भी बरामद हुआ। फिर मौके पर पुलिस पहुंची, जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। अमरोहा हसनपुर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। संभल हाईवे पर ट्रक बाइक की जोरदार टक्कर के बाद बाइक में हुआ तेज ब्लास्ट, लगी आग। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे। पुलिस व दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। सभी घायलों का इलाज जारी, ट्रक चालक की तलाश। Yep.